हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने देखा है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के कंसेप्ट को, और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ देखेंगे फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। तो फर्स्ट समझेंगे वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहेंगे जो फॉर्म करते हैं वेपर्स, जो इवापोरेट्स होते हैं एंड वेपर्स फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। अब टू वोलेटाइल लिक्विड्स को जब हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया वोलेटाइल लिक्विड्स, फर्स्ट लिख सकते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल मीनिंग फॉर्म वेपर्स, जो फॉर्म करते वेपर्स, उन लिक्विड को कहेंगे हम वोलेटाइल लिक्विड्स। अब टू वोलेटाइल लिक्विड्स को हमने ऐड कर दिया, एक कंटेनर लिया और इसमें हमने टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड कर दिया। वोलेटाइल लिक्विड्स को कहा हमने A1 एंड A2 एंड टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करने के बाद फॉर्म होगा सॉल्यूशन। अब टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करने के बाद फॉर्म होगा सॉल्यूशन। फिर हमें ही देखना है, सिंगल कंटेनर लिया हमने जिसमें प्योर लिक्विड A1 लिया एंड सेकंड कंटेनर लिया जिसमें प्योर लिक्विड A2, और एक कंटेनर लिया जिसमें हमने A1 एंड A2 को कर दिया ऐड, और उससे हमें कैलकुलेट करना है भी राउट्स लॉ क्या होता है, उससे समझना है हमें राउट्स लॉ क्या होता है। तो फर्स्ट लिक्विड A1 A2, जब A1 वेपर्स फॉर्म करेगा, वेपर्स से जो प्रेशर बनेगा उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर। जो प्रेशर क्रिएट होता है बाय द वेपर्स उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को समझने के लिए आपके पास अच्छा सा एग्जांपल है आपके पास, जब हम कुकर लगाते हैं, जो हम गैस यूज करते हैं, गैस पर हम कुकर लगाते हैं, कुकर में हम जैसे खिचड़ी हो पकाते हैं, राइस हो राइस को पकाते हैं, तो उस कुकर में एक सीटी होती है और उस सीटी से आपको वेपर्स बाहर निकलती हुई दिखेगी। अगर हम उस पूरे कुकर को पैक कर दे और उससे किसी तरीके के वेपर्स को बाहर ना निकलने दे, तो जो कुकर है वो हवा में जाएगा बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर, और बिकॉज ऑफ वेपर्स बाहर निकल रही है, इससे हमें पता चलता है वेपर क्रिएट करता है प्रेशर। अगर हम वेपर्स को कुकर के अंदर ही रखेंगे तो कुकर हवा में जाएगा बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर, और इससे हम समझेंगे वेपर प्रेशर को। तो जब भी वेपर्स फॉर्म होती है, लिक्विड से जब भी वेपर्स फॉर्म होती है, वो फॉर्म करती है वेपर प्रेशर, जो प्रेशर क्रिएट किया गया है वेपर्स की वजह से। तो अब जो लिक्विड A1 लिया हमने, इसे कहेंगे हम P01, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A1। फिर इसे कहेंगे P02, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A2। अब यहां पर आप देखेंगे दोनों लिक्विड्स को ऐड किया गया है A1 एंड A2। तो क्या यहाँ पर जो लिक्विड्स को ऐड किया है P1 एंड P2, सॉरी जो लिक्विड्स को ऐड किया है A1 एंड A2, तो उनका प्रेशर को भी हमें ऐड करना होगा क्या, और यही हमें बताता है राउट्स लॉ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे जब हम टेम्परेचर देंगे या फिर हीट देंगे, तो जो पूरा टेम्परेचर है वो मिल रहा है लिक्विड A1 को। यहाँ पर पूरा टेम्परेचर या फिर हीट, पूरी तरीके से हीट मिल रही है A1 को। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर देंगे वेपर्स क्रिएट होंगे, वेपर प्रेशर बनेगा, तो पूरा जो टेम्परेचर है वो मिल रहा है A2 को, या फिर पूरी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय A2। लेकिन जब यहाँ पर हीट देंगे, हम टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो A1 एंड A2 में होगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से A1 एंड A2 अलग अलग कंटेनर में इनका प्रेशर P01 एंड P02 हमने कहा, उसी तरीके से जब हम ऐड करेंगे तब जो टेम्परेचर है या फिर हीट है, जो हीट है A1 एंड A2 में डिवाइड होगी, A1 एंड A2 में हो जाएगी डिवाइड, और इससे जो वेपर प्रेशर बनेगा यही हमें कैलकुलेट करना है बाय राउट्स लॉ, जब हम टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करते हैं। अब जब ऐड करा हमने A1 एंड A2 को, देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर A1 के होंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स बेस में प्रेजेंट होंगे A2 के, और दोनों भी A1 एंड A2 हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो जो प्रेशर बनता है वो P01 प्लस P02 नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर ओनली हीट एब्जॉर्ब हो रही थी बाय A1, यहाँ पर A2 से हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर दोनों से मिक्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्रेशर भी डिफरेंट क्रिएट होगा, और यही हमें पता चलता है राउट्स लॉ से। तो राउट्स लॉ कहता है जब हम टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करते हैं तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ A1 के लिए पार्शियल प्रेशर एंड A2 के लिए पार्शियल प्रेशर, दोनों में डिवाइड होगा प्रेशर P1 एंड P2। A1 के लिए P1 प्रेशर, A2 के लिए P2 प्रेशर, और ये जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड प्योर प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना है प्योर कंपोनेंट के प्रेशर को, और हमें मिल जाएगा प्रेशर इन दैट इज कंपाउंड, सॉरी प्रेशर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है A1 एंड A2 से, वो प्रेशर डिपेंड करेगा दैट इज पार्शियल प्रेशर। वो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, इक्वल होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। मींस A1 का जो प्रेशर कम था उसे मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन से। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें प्रेशर लेंगे। उसी तरीके से P2 के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। सो उस कंपोनेंट का जो प्योर प्रेशर है उसे उसके मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्रेशर P2 दैट इज प्रेशर क्रिएटेड बाय A2 इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में A2 ने जो प्रेशर क्रिएट किया है वो होगा P2, और इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P2, दोनों का मिला के बनेगा दैट इज P1 प्लस P2, और ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहता है सब प्रेशर की हम कर सकते हैं एडिशन। तो यहाँ पर देखेंगे P1 इक्वल्स टू x1 P01 एंड P2 इक्वल्स टू x2 P02। So x1 P01 and x2 P02 that is mole fraction multiplied by its pure component pressure. Mole fraction multiplied by its pure component pressure. अब यहाँ पर देखेंगे आप मोल फ्रैक्शन आ गया, और कल ही हमने मोल फ्रैक्शन को कंसेप्ट को समझा। मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है दैट इज ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पर भी। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 ये हमने कल पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन अगर दोनों का ऐड करेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। A1 को अगर सोल्यूट लेते हैं तो A2 सॉल्वेंट है, तो दोनों को सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो प्रेशर हो सॉरी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा उन सबके एडिशन होगी 1। सो दोनों को मिला के सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी एडिशन होती है 1। यहाँ पर सोल्यूट यहाँ पर सॉल्वेंट दोनों को मिलेंगे सोल्यूशन, इसकी एडिशन हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2, x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस x2 प्लस x2 P02। अब देखेंगे P01 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो P01 माइनस P01 x2 प्लस x2 P02, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप x2 ले सकते हैं कॉमन, सो P01 x2 अगर कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में लेंगे, x2 को कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पर प्लस साइन लिया तो P02 माइनस P01 आ जाएगा। माइनस साइन बाद में आएगा, प्लस साइन पहले आएगा। तो P02 प्लस में था, P01 माइनस में था, तो P02 माइनस P01, और ये था टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन फॉर राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से हमें इक्वेशन मिलेगा, और ये इक्वेशन है टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। और टू वोलेटाइल लिक्विड्स का प्रेशर अगर देखें तो पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल मींस डिवाइडेड प्रेशर होगा दोनों में, और दोनों का प्रेशर जो प्रेजेंट होगा और प्योर कंपोनेंट से डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर ओनली A1 एब्जॉर्ब कर रहा था जब प्योर कंपोनेंट लिया, यहाँ पर A2 एब्जॉर्ब कर रहा था जब प्योर कंपोनेंट लिया, लेकिन यहाँ पर हीट डिवाइड हो रही है, और हीट डिवाइड होने की वजह से प्रेशर भी चेंज हो रहा है। और हमने कैलकुलेट किया है प्रेशर के लिए इक्वेशन, देख सकते हैं ये था हमारा राउट्स लॉ, और इस पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे हम। राउट्स लॉ को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन राउट्स लॉ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, एंड राउट्स लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग राउट्स लॉ। सो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है राउट्स लॉ के लिए, और इतने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, तो राउट्स लॉ फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। इफ x2 x1 आर द मोल फ्रैक्शंस, x2 x1 मोल फ्रैक्शन है, एंड P01 एंड P02 आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। अब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है P01 P02, x2 x1 आपको गिवन है मोल फ्रैक्शन। आपको पूछा गया है टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन होता है दैट इज P इज इक्वल्स टू दैट इज टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P02 माइनस P01 ब्रैकेट में आ जाएगा x2 प्लस P01।
तो एक्सप्रेशन आपको देख सकते हैं कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही अगर देखेंगे आप तो देख सकते हैं आप P02 माइनस P01, यहाँ पर ऑप्शन में P02 माइनस P01 है, X2 प्लस P01, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए ही आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब तक हमने राउट्स लॉ को पढ़ा, राउट्स लॉ पर डिपेंड MHT-CET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने किया, और नेक्स्ट हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये पढ़ना है हमें अभी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो ये डिपेंड है राउट्स लॉ पर ही। आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जो ओबे करेगा राउट्स लॉ, ओबेज राउट्स लॉ। जो भी राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है, ओबेज राउट्स लॉ, उसे कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है उसे कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। और भी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन थी टू ओबे राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ हमें क्या कहता है, दैट इज जब हम टू सॉल्यूशन, दैट इज हम जब टू लिक्विड्स को, टू वोलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करते तो जो वेपर प्रेशर उनसे क्रिएट होता है दोनों का मिला के टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आता है P1 प्लस P2, और प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर कम होगा जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, और जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। सपोज हमने टू कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो हमने पढ़ा जो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पार्शियल प्रेशर, और दोनों कंपोनेंट का प्रेशर मिला के मिलता है हमें टोटल प्रेशर, ये हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। और राउट्स लॉ हमें कहता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्योर कंपोनेंट प्रेशर। ये होगा राउट्स लॉ, और जो ये लॉ को ओबे करेगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। जो इस लॉ को ओबे करेगा उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, तो देखेंगे सेकंड पॉइंट है यहाँ पर देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। अब नो वॉल्यूम चेंज का मीनिंग क्या है, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तब नो वॉल्यूम चेंज का मीनिंग क्या है, तो सपोज कीजिए कंपोनेंट 1 का वॉल्यूम है V1, कंपोनेंट 2 का वॉल्यूम है V2, सो टोटल वॉल्यूम अगर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। जब दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद जो वॉल्यूम मिलेगा टोटल वॉल्यूम वो इन दोनों के एडिशन होगा, दोनों का एडिशन करके ही हमें मिल जाएगा दैट इज टोटल वॉल्यूम आफ्टर सॉल्यूशन। मींस आपने लिया कंपोनेंट 1 का वॉल्यूम V1, कंपोनेंट 2 का वॉल्यूम V2, और दोनों का ऐड किया तो जो वॉल्यूम V मिला आपको ये था V1 प्लस V2, तो इसे कहेंगे हम दैट इज देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। अगर ये वॉल्यूम जो आपका V है और V1 प्लस V2 है, इनमें अगर चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे वहां पर वॉल्यूम चेंज हुआ है। मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम V एंड V1 प्लस V2 दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वॉल्यूम चेंज हुआ है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो किसी प्रकार का वॉल्यूम चेंज वहां पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V मिक्स, मीन्स आफ्टर मिक्सिंग जो चेंज इन वॉल्यूम है इक्वल टू 0 है। मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट वहां पर है दैट इज नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। मीन्स जब हम टू वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज, नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। किसी प्रकार की हीट रिलीज भी नहीं हो रही है तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है जब हम टू सॉल्यूशंस को टू लिक्विड्स को ऐड करें। टू लिक्विड्स को दैट इज कंपोनेंट 1 का लिक्विड एंड कंपोनेंट 2 का लिक्विड को जब हम ऐड करेंगे तो किसी प्रकार की हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी या फिर रिलीज भी नहीं होगी, और इस हीट एब्जॉर्ब और रिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ एनर्जी, दैट इज हम हीट भी कह सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी मींस चेंज इन हीट, और ये हो जाएगी 0। चेंज इन एंथैल्पी को आप और अच्छे तरीके से समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है दैट इज नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज, मींस जो हीट चेंज है वो है इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पॉइंट देखें तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज कंपेरेबल
इज कंपेरेबल। अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मीन्स क्या, जब हम ऐड करेंगे दैट इज लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 को, इनमें से एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, देख सकते हैं आप, एक होगा सोल्यूट एंड एक होगा सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। अब इन दोनों के बीच जनरेट होगा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किनके बीच जनरेट होगा, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच होगा। पहले से सोल्यूट और सोल्यूट में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एंड नेक्स्ट होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट में। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वहां पर जनरेट होंगी, दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, सोल्यूट सोल्यूट के बीच एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होगा वो कंपेरेबल होगा, यानी कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा, तो इस तरीके से आप उसे कंपेयर कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेरेबल है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो एक और पॉइंट होगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है एंड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिटवीन रेंज में होगा, दैट इज ऑफ प्योर कंपोनेंट। सॉल्यूशन का जो आपको प्रेशर दिखेगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दिखेगा वो इन बिटवीन होगा, दैट इज ऑफ प्योर कंपोनेंट के। तो इतने पॉइंट्स ओबे करेगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। इतने पॉइंट्स होंगे आइडियल सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ओबेज राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को ओबे करेगा, ये किसी प्रकार का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार की हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी जब हम मिक्स करेंगे, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेरेबल होगा, यानी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा वेपर प्रेशर पर डिपेंड, तो वेपर प्रेशर बिटवीन होगा प्योर कंपोनेंट्स के, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन बिटवीन होगा प्योर कंपोनेंट्स के। इतने पॉइंट्स है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो जो ओबे नहीं करेगा राउट्स लॉ को, देख सकते हैं, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसे हम कहेंगे दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट तो कंडीशन यहीं पर है कि राउट्स लॉ अगर ओबे करता है तो आइडियल सॉल्यूशन है, राउट्स लॉ अगर ओबे नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का या फिर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इन बिटवीन है प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से। लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर या तो ग्रेटर होगा या फिर हायर होगा, हायर और लोअर, हायर होगा या फिर लोअर होगा देन प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट से या तो हायर होगा या फिर लोअर होगा। अब जब वो हायर होता है, देखेंगे आप, जब वेपर प्रेशर हायर होगा तब शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, जब वेपर प्रेशर हायर होगा तब शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, एंड जब वेपर प्रेशर लोअर होगा तब शो करेगा निगेटिव डेविएशन, तब शो करेगा निगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन या फिर देखेंगे वेपर प्रेशर हायर या फिर लोअर होगा देन प्योर कंपोनेंट, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तब हायर प्रेशर होगा। तब इंटरएक्शन पर डिपेंड करता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंटरएक्शन होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हो जाएंगी वीकर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वीकर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वीकर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जब वो शो करेगा। अब ये वीकर किससे होंगे, तो सोल्यूट सोल्यूट या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट से, सोल्यूट सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट सोल्यूट, इनसे वीकर होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस जब वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन जब वो शो करेगा तब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे स्ट्रॉन्गर। किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे नेगेटिव के केस में, तो सोल्यूट सॉल्वेंट के ही। सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर है सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और तब वेपर प्रेशर होगा दैट इज लोअर, तब वेपर प्रेशर होगा लोअर प्योर कंपोनेंट से। एंड जब वो पॉजिटिव शो कर रहा है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीकर है तब वेपर प्रेशर होगा हायर। तो यहाँ पर हमें 2 केसेस मिली है, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन राउट्स लॉ के लिए। वेपर प्रेशर पॉजिटिव के केस में हायर है
एंड हायर है बिकॉज यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा। देन सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। निगेटिव डेविएशन में ये स्ट्रॉन्गर है बिकॉज देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच स्ट्रॉन्गर है। देन सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और इसलिए इसका वेपर प्रेशर होगा लोअर। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एमएसटी सीईटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। दैट इज राउट्स लॉ को भी ध्यान में रखना है एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी। तो देख सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्पल पर ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो देख सकते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ वन एग्जाम्पल याद में रखना है और वो एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोल्यून। वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको देख सकते हैं टू एग्जाम्पल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स याद में रखने होंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड जिसे हम CS2 भी लिखते हैं प्लस एसीटोन, एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल है फिनॉल प्लस एनिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एग्जाम्पल्स है निगेटिव डेविएशन के लिए, एग्जाम्पल्स है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और ये एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो सभी एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। देख सकते हैं